जीवन क्या है? काम, कमाई, प्यार, पैसे, रिश्ते, जिम्मेदारियां का बोझ। यही तो है जीवन। काम, कमाई, रिश्ते, जिम्मेदारियों का बोझ। लेकिन बहुत आसान है ये ढोना। अगर दौड़ लगा लो, 1 घंटा दौड़। दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली में लोग ज्यादातर 1 या 2 किलोमीटर भी नहीं भाग पाते और कॉन्स्टेंटली 2900 और सर ये कॉन्टिन्यूस स्ट्रीक आपने रनिंग का मेंटेन कैसे किया? एवरेज है 14 किलोमीटर। 14 किलोमीटर एवरेज डेली। पर मंथ 400 किलोमीटर चल जाते मेरे। साल के 5000 किलोमीटर। लंबी रनिंग के लिए आप प्लानिंग करिए, क्योंकि अकेले पैर से नहीं दौड़, आपका माइंड साथ में दौड़ता है। 5 किलोमीटर कैसे करना है, 10 किलोमीटर क्या रहेगा, 15 पे क्या रहेगा, 16 पे क्या रहेगा, कितना पानी पीना है, कितना हाइड्रेशन लेना है, क्या पेस मेंटेन करनी है, कौन से मुझे कपड़े पहनने जो मुझे कंफर्ट देंगे, कौन से शूज हैं जो मैं कल पहन के दौड़ूंगा तो अच्छा टाइम आएगा। किसी चीज को यूजलेस छोड़ दो, चाहे घर भी है बिल्कुल नया बना दो, उसमें जाल लग जाएंगे। कैसे? माइंड को आप जितना यूज करोगे जितना शार्प होता है। हर रात खागी सर। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो इंस्पायर्ड फॉर इम्पैक्ट में। सर आप जहाँ पर हम लोग आजकल ना दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली में लोग ज़्यादातर 1 या 2 किलोमीटर भी नहीं भाग पाते और कॉन्स्टेंटली 100 डेज की स्ट्रीक्स की एक बात होती है आजकल ऑनलाइन की 100 डेज चैलेंज ले रहा हूँ या 70 डे चैलेंज ले रहा हूँ। आप एक रनिंग चैलेंज पे हैं, 2700 डेज से ज़्यादा हो गए होंगे लगभग अभी। 2926 डेज। 2926 डेज और सर ये कॉन्टिन्यूस स्ट्रीक आपने रनिंग का मेंटेन कैसे किया और ये स्ट्रीक क्यों एग्जैक्टली? मैं 2018 में, एक्चुअली एवरी डे होता है 100 डे चैलेंज। हाँ। तो 100 डे, उसका नाम ही है HDR, 100 डेज ऑफ रनिंग। और चैलेंज था। मैंने जब रनिंग शुरू की थी 2016 में, तो नॉर्मली 2-4 किलोमीटर दौड़ते रहते, पार्क में चले गए। तो ये जब 18 में ये शुरू हुआ, तो उस टाइम तक लगातार मैं कुछ इवेंट की वजह से 140 दिन दौड़ चुका था। मैंने कहा 140 दिन हो गए, 100 दिन ये दौड़ते देखते हैं, हमारे 240 दिन हो जाएंगे। मैं दौड़ लिया 100 दिन में। उसमें एक मिनिमम 2 किलोमीटर होता था कि 2 किलोमीटर आपको दौड़ना ही दौड़ना है, और दिन में आप कितना ही दौड़ सकते हो। जब वो ख़त्म हुआ तो 240 दिन हो गए। मैंने कहा 10 और दौड़ेंगे, 250 दौड़ेंगे। ऐसे करते करते फिर एक लाइफ का एक मेरा ऐसा रूटीन बन गया कि जब तक मैं ना दौड़ूँ, मेरे को न खाना हजम होता, न मैं कुछ कर पाता। मतलब माइंड वहीं कहता था कि यार आज की दौड़ नहीं हुई मेरी, आज की दौड़ नहीं हुई। तो ऐसे करते करते अब शुरू में मैंने सोचा नहीं था 500 दिन हुए, 1000 दिन हुए तो अच्छा सेलिब्रेशन किया था। 1000 दिन उस टाइम मेरे नज़र में कोई था नहीं। आज लोग हैं, बहुत लोग इससे भी आगे हैं, लेकिन यहाँ आसपास दिल्ली एनसीआर में ऐसा कोई नहीं 1000 दिन किया हूँ। फिर एक ये मेरा एक पर्पज ही बन गया कि जब तक मैं हूँ, हाथ पैर चल रहे हैं, मैं डेली जरूर दौड़ूंगा। वैसे कितना किलोमीटर डेली? मैं आजकल मिनिमम 7 किलोमीटर सैटरडे को होता है, अदरवाइज 10 किलोमीटर होता है मेरा, 10, 20, 21 ऐसे करके। एवरेज है 14 किलोमीटर की। 14 किलोमीटर एवरेज डेली। पर मंथ 400 किलोमीटर चल जाते हैं मेरे। साल के 5000 किलोमीटर के आसपास। और से क्या टिप्स है ये रनिंग के लिए? जैसे कोई एक नया बंदा है, यूजुअली हम लोग आपको देख के मोटिवेट तो हो जाएंगे कि यार हम भी भागेंगे, बट नहीं भाग पाते हैं लोग, मेरे जैसे लोग तो भाग ही नहीं पाते हैं, तो क्या करें? देखो ये यहाँ से है, मन से। आपने सोच लिया कि मैं नहीं भाग पाती, नहीं भाग पाओगे। कोई भी बंदा 5 साल से लेकर मैं 85 या 100 साल तक, आपने फौजा सिंह का नाम सुना होगा, मैं उनके साथ दौड़ा हूँ। कोई भी दौड़ सकता है। दौड़ने के लिए दो चीज़ें हैं। एक तो शुरुआत करनी पड़ेगी, शुरुआत फर्स्ट स्टेप से। यानी कि अब जब भी दौड़ना शुरू करो, जरूरी नहीं आप दूसरे की बराबरी करो। आप अपने हिसाब से देखो, वेट ज़्यादा है तो पहले वेट कम करना पड़ेगा। अगर कोई छोटी मोटी बीमारी है तो उसको दूर करो। दूसरा, 1 किलोमीटर से शुरू करो। आप 1 किलोमीटर जॉग करके आए, वॉक करके आए, कोई बात नहीं। जरूरी नहीं है हर आदमी तेज ही हो। 1 से 2, 2 से 3। मैं अब एक एग्जाम्पल दूंगा इस बात का। एक हमारे बहुत सीनियर अफसर है, वो बोले हमें दौड़ना सीखना है। मैंने सर सीखना क्या है, हर आदमी पैदाइश से दौड़ सकता है। बोला नहीं, मगर आदत डालनी है। सीखना नहीं होता, दौड़ तो कोई भी सकता है, लेकिन उसको आदत डालनी है। तो मैंने उनको पहले दिन 1 किलोमीटर वॉक, फिर 500 मीटर हल्की जॉग, फिर 1 किलोमीटर वॉक, ऐसे करते करते 30वें दिन 5 किलोमीटर कंटिन्यूस दौड़ गए थे वो। एंड ही वॉज वेरी हैप्पी एंड स्टिल इज रनिंग। तो सीखना कुछ नहीं होता इसमें। इसमें आपको क्या है, आदत डालनी है, फोकस करना है कि भी मैं ये अपने शरीर के लिए कम से कम इतना करूँगा। तो आप भी कर सकते हो, कोई भी कर सकता है। एक कैप्टन साहब है हमारे ग्रुप में, कैप्टन सत्येंद्र स्वामी है, कारगिल में उनका एक पैर निकल गया था यहाँ से। वो भी डेली दौड़ते हैं।
और 10 किलोमीटर 25 किलोमीटर एक टांग से दौड़ लेते हैं। लगा मुझे वो दौड़ सकते हैं, तो आपकी दोनों टांगें आप आराम दौड़ सकते हो। और सर जब रनिंग करते हो सो जैसे आपने बोला इट्स मोर अबाउट हियर कि मेंटली अगर आपने सोच लिया तो आप कर पाओगे, नहीं सोच लिया नहीं कर पाएंगे तो नहीं कर पाएंगे। 100%। तो सर और क्या ऐसी मतलब मैंने यूजुअली देखा है जितने लोग एथलेटिक होते हैं ना, थोड़े से कोई भी फिजिकल एक्टिविटी वो फॉलो कर रहे होते हैं वो यूजुअली मेंटली काफ़ी स्ट्रांग और ट्यून्ड हो जाते हैं। सो अगर आप इतने दिनों से दौड़ रहे हैं प्लस इससे पहले भी आपका बैकग्राउंड ऐसा रहा है कि आप एयरफोर्स में थे, देन अभी दिल्ली पुलिस में सर्व कर रहे हैं और बीच में बाकी सारी जो जहाँ पर भी आपने गवर्नमेंट जॉब्स में सर्व किया, सो वो आपका मेंटल लेवल कैसे आपने बिल्ड किया? देखो, ये पुरानी कहावत है, मैं पुरानी कि ए हेल्दी बॉडी कीप्स ए हेल्थ माइंड, ऐसे स्ट्रॉन्ग बॉडी आल्सो कीप स्ट्रॉन्ग माइंड। जब एक्सरसाइज करते हो आपका शरीर बाकी में आपको फील बेटर होता है, शरीर को फील बेटर होगा तो नेचुरली माइंड स्ट्रॉन्ग होगा। और रनिंग एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप शुरुआती दिनों में एक झिझक सी होती है। जब आप लॉन्ग रनिंग करने लगते हो, लंबी रनिंग के लिए आप प्लानिंग चलती है, क्योंकि अकेले पैर से नहीं दौड़ते हैं, आपका माइंड साथ में दौड़ता है। आपको जैसे मेरी कल रेस है, कल रन है, एवरी संडे मैं 21 किलोमीटर करता हूँ, कल इवेंट है हमारा, तो उसके लिए मुझे कैसे दौड़ना है मैं आज उसकी प्लानिंग करूँगा दौड़ के हुए। आज मैं सुबह दौड़ गया, उसके दौरान मैं वही माइंड चल रहा है मैं कल कैसे दौड़ूंगा, 5 किलोमीटर कैसे करना है, 10 किलोमीटर क्या रहेगा, 15 पे क्या रहेगा, 16 पे क्या रहेगा, कितना पानी पीना है, कितना हाइड्रेशन लेना है, क्या पेस मेंटेन करनी है, कौन से मुझे कपड़े पहनने जो मुझे कंफर्ट रहेंगे, कौन से शूज़ हैं जो मैं कल पहन के दौड़ूंगा तो अच्छा टाइम आएगा। तो ये प्लानिंग देखो, आप किसी चीज़ को यूजलेस छोड़ दो, चाहे घर भी है बिल्कुल नया बना दो, उसमें जाले लग जाएंगे। कैसे माइंड को आप जितना यूज़ करोगे जितना शार्प होता है, और जिस दिशा में इसको लेके जाओगे उसी दिशा में जाएगा। अगर कंस्ट्रक्शन में जाओगे तो कंस्ट्रक्ट मिस्टेक नहीं हो मिस्टेक। ऐसे दौड़ में जब हम लंबी दौड़ करते हैं हम प्लानिंग करते रहते हैं, एक दौड़ को एक्चुअल में दौड़ने से पहले कई बार हम माइंड में दौड़ चुके होते हैं, बड़ी प्लानिंग होती है, तो वैसे ही उससे स्ट्रॉन्ग होता है माइंड। और सर आपने से बोला कि हर संडे आप 21 किलोमीटर करते हो, वैसे आपने बहुत सारे मैराथन्स भी करी होंगी, बहुत सारे मेडल्स भी मिले होंगे, तो ऐसा कोई मैराथन या कोई ऐसा यूनिक स्टोरी जो आप शेयर कर सको? जैसे मेडल और तो मैंने बोरे में रखना शुरू कर दिया कि घर में रखने की जगह नहीं है, और ट्रॉफी भी घर में रखने की जगह नहीं है। अब मेरी मिसिज ने बोला हुआ घर में ट्रॉफी लेकर नहीं आना, मैं ऑफिस में रखने लग गया हूँ, बहुत ज़्यादा ट्रॉफी हो चुकी हैं। एक कार्टन तो गाँव में भर के भेज दिया मैंने। मैं 2019 से अब तक हर संडे 21 किलोमीटर दौड़ता हूँ, मिनिमम 21, ज़्यादा भी होती नहीं। स्टोरी बहुत है, बहुत सारे इवेंट किए, मोर देन 50 किलोमीटर 50 पोडियम्स, यानी कि विनिंग स्ट्रीक मेरी है, 50 से ज़्यादा मैं मैराथन में जीत चुका हूँ। एक यूनिक मेरी लद्दाख की बताऊँगा मैं। जब हम लद्दाख के लिए जाए तो लद्दाख में जाने के लिए आपको लोग बोलते हैं भाई 1 हफ्ता पहले जाना पड़ता है, एक्मेटाइज होना पड़ता है, ये है। लेकिन क्योंकि पुलिस में हूँ तो छुट्टी मिलती नहीं थी, जब भी हम वहाँ सिर्फ 1 दिन पहले गए थे, जा पाए या नहीं। पहले प्लान था गाड़ी से जाने का, वो भी कैंसिल हो गया, पर किसका फ्लाइट टिकट मिली और पहुँच गए। तो हम 4-5 दोस्त थे डेली दौड़ने वाले सारे, तो हमने सोचा एक्वेज होने टाइम तो नहीं ऐसा करेंगे, टाइम पास करके किस तरह रन पूरी कर लेंगे। तो जैसे हम जहाज से उतरे रूम पर गई, मैंने कहा चलो यार तो थोड़ा देखता है माहौल, सांस चढ़ते हैं क्या यहाँ पे। सुना है कि मैं भी लद्दाख उससे पहले नहीं गया था, एयरफोर्स में तब भी नहीं जा पाया था। तो हम निकल गए ऐसे ही पैदल, मैंने कहा दौड़ के देख लेते हैं यार, जो यहाँ दौड़ते हैं उसी टाइम में 10 किलोमीटर की दौड़ हमने वहाँ कर दी। मैंने कहा यार हमें तो कुछ हुआ नहीं, नॉर्मली सर दर्द होता है लोगों को या फील होता है। उसका रीज़न एक यही बाद में पता लगा मेरे को, क्योंकि हम डेली यहाँ दौड़ते हैं, उससे हमें उतना ज़्यादा मौसम का फर्क पड़ा। अब ऐसे सेकंड उसका जब सेकंड रेस थी, रेस में तो मेरे एक रिकॉर्ड है कि मैं 21 किलोमीटर 2 घंटे से कम में ही करता हूँ, ये फिक्स है। 2019 से अब तक कोई भी 21 किलोमीटर ऐसा नहीं है जो मैंने 2 घंटे से ज़्यादा टाइम लिया हो। तो मैंने ऐसा करूँगा 42 में से 21 1-2 घंटे के अंदर ही करूँगा, वो रिकॉर्ड तो बना रहे मेरा। तो दौड़ने लग गया मैं, और बढ़िया मौसम था, मज़ा आ गया। वो 2 घंटे से 1 घंटा 53 मिनट मैंने कर दी। मैंने कहा अब आराम से जाऊँगा, अब कोई टेंशन नहीं है। अब मेरे 42 पे करते करते मैं रेस पूरी करके और मेडल वेडल लेके रूम पे आ गए। वहाँ के ऑर्गेनाइजर में फ़ोन आता है मेरे पास कि आप कहाँ से नहीं, भाई आप तो विनर है, आपको ब्रॉन्ज मेडल मिला है, आप आइए। मैंने कहा मैं तो इस चीज़ बात के लिए दौड़ा भी नहीं था, फिर भी चलो अच्छी बात है। तो रूम से वापस गए हम, और तब मुझे केवल मस्ती के लिए मतलब एक तरह से टाइम पूरा करने लगी, लेकिन हमें उसमें ब्रॉन्ज मेडल मिल गया था वेटरन कैटेगरी में 50 से ऊपर वाले में।
तो बड़ा अच्छा लगा। अच्छा, ये जो मेडल्स मिलते हैं इनका लेटर और मतलब आपको तो ऑब्वियसली मोटिवेशन मिलता है कि आप मुझे ये मिल गया, राइट? सो इससे नेक्स्ट टाइम जब आप जाते हो सो वो माइंडसेट पे आपका चेंज हो जाता होगा ना कि मुझे अपना लास्ट रिकॉर्ड, जैसे आपने बोला 2 घंटे में 31 भागता हूँ तो वो मुझे पूरा करना ही करना है। सो ऐसे और कोई रिकॉर्ड अगर आपने बनाया तो? रिकॉर्ड में काफ़ी इस टाइप के, जैसे जितने 42 किलोमीटर में 4 घंटे से काम करता हूँ। और मैं, हालांकि मैं मेडल तो सबको मिलते ही खैर, इसमें ट्रॉफी के लिए केवल पहले भागता था, वो छोड़ दिया मैं, क्यों ट्रॉफी ज़्यादा हो गई। मैं दिल्ली पुलिस, हमारी एक कप होता है, 4 साल का मैं लगातार विनर रहा हूँ उसका। लेकिन अब बहुत अच्छे लड़के दिल्ली पुलिस में अच्छे अच्छे रन आ गए, तो मैंने अब कम्पीट करना छोड़ दिया है कि भाई आप लोग लड़ो और ये तो अच्छी बात है। देखो कंपटीशन के बिना कुछ नहीं है, लेकिन रनिंग में कंपटीशन आप दूसरे से मत करो, इसमें कंपटीशन अपने कल से करो। यानी कि मैं कल ऐसा था, क्यों ना आज उससे बेटर होके रहो, क्योंकि दूसरे से कंपटीशन करना आपको इंजरी होने का मैं रहता है। हर एक के शरीर, हर एक का थिंक प्रोसेस अलग अलग होता है, तो दूसरे से आपको कम्पीट करने की ज़रूरत नहीं है रनिंग में। रनिंग में आप ये देखो कि मैं आज ये कर पा रहा हूँ, तो क्या मैं कल ये कर पाऊँगा, और उसके लिए आपको ट्रेनिंग प्रॉपर चाहिए। वो सर रनिंग के नाम पे आजकल सबसे ज़्यादा तो ये चलता है ना कि 30 साल का भी कोई इंसान होगा तो बोलेगा इसमें तो जॉइंट्स खराब हो गए, डॉक्टर ने मेरे को बोला है कि नहीं भागना है, जॉइंट्स पे प्रेशर आएगा, तो यूजुअली लोग नहीं करते। सो सर आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि जॉइंट्स पे प्रेशर आ रहा है? बहुत लोग कहते हैं कि भाई इतना मत दौड़ा कर, घुटने घिस जाएंगे, करेक्ट। एक देश से, लेकिन ये घुटने घिस जाएंगे कहावत ही है, इसको आज तक किसी ने साइंटिफिक कुछ नहीं बताया। तो हाँ, घुटने घिस सकते हैं, मैं मानता हूँ, क्योंकि शुरू में जब रनिंग करते हैं लोग, या पहले भी कर देते, तो हमारे पास इतना रिसर्च डाटा नहीं था, अब आ गया है। आप अगर डेली, पहली बात शूज़ आपको प्रॉपर होंगे तो आपके कभी भी, जब भी हम दौड़ते हैं या पैदल चलते हैं, हमारे शरीर का 6 to 10 एक इम्पैक्ट आता है। पैरों का जॉइंट्स रहेगा, चाहे वो हिप हो, आपका नी हो, आपका टखना हो, इन जॉइंट पाएगा। तो उस वेट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अच्छे जूते आपको चाहिए। आप किस तरह की रनिंग कर रहे हैं उसके हिसाब से जूते आप लेंगे, तो आपके घुटने कभी नहीं घिसेंगे। मैं तो ये कहता हूँ हर आदमी को चलना, जब तक आप चलोगे तो ज़िंदगी चलेगी, चलना बंद कर दिया तो ज़िंदगी बंद हो जाएगी। ऐसे ही घुटने हैं, आप सीढ़ी उतरते चलते रहो, आपके घुटने ठीक रहेंगे। अगर आप घुटनों को जितना कम यूज़ करोगे, घुटने घिस जाएंगे, बिना यूज़ के घिसते हैं। डॉक्टर जो मना करते हैं कि नहीं भागना, डॉक्टर भागना है। नहीं, देखो आजकल सर डॉक्टर्स ने भी तो वो कर दिया ना बहुत ज्यादा। मैं किसी डॉक्टर के बारे में टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन अगर कोई डॉक्टर किसी इंजरी है, उसको बोलता है कि आप मत भागो, इस गुड एडवाइस, भाई इंजरी के टाइम पे आपको रेस्ट करना जरूरी है, रेस्ट करना। लेकिन अब इसका भी एग्जाम्पल दूंगा, मेरे को शुरू में जब हम दौड़ते हैं, कोई भी दौड़ेगा और फटीग होती है, क्योंकि हड्डियों को आदत तो है नहीं। तो मेरे को भी शुरू में मतलब ज्ञान नहीं था उतना दौड़ का, और अचानक मैंने वॉल्यूम बढ़ा दी अपनी रनिंग की। मैंने किसी जगह पूछा इन लोगों से, दूसरों को देख देख कर मैं भी करूँगा, ये करूँगा, और मेरे प्लांटर फैटिस एक होता है, नीचे की हड्डी थोड़ी बढ़ जाती है, वो हो गया। मैं डॉक्टर के पास गया था और बहुत पेन होता था, और डॉक्टर ने मुझे यही सलाह दी कि लाइफ में दौड़ना ही मत, इंजेक्शन ले लो ये तो ठीक हो जाएगा, लेकिन लाइफ में दौड़ना मत। लेकिन मेरे को भूत सवार था दौड़ का। फिर 2-4 पुराने रनर से मैंने बात की, उन्होंने बोला भी टाइम बिंग के लिए आप रेस्ट लो, इसके एक राइज तरीके होती है, रेस्ट, इंक्लाइन, कंप्रेशन एंड एलिवेशन, मतलब आप वो करो, लेकिन आप कंटिन्यू अगली बार जो दौड़ना शुरू करो थोड़ा सा ग्रेजुअल करो इसको। तो मैंने दूसरा ग्रेजुअल रनिंग शुरू की, और कब से प्रभु की दया से आज तक मुझे दर्द कहीं नहीं हुआ है, और बिल्कुल प्रॉपर हूँ, 40,000 किलोमीटर से ज़्यादा दौड़ चुका हूँ। तो डॉक्टर की एडवाइस के मैं गलत नहीं मानता, उसको सही है, लेकिन कई बार उसको एग्जैगरेट कर देते हैं। करेक्ट। ऑल्सो सर जब आपने बात किया कि आप अभी दिल्ली को पुलिस में सर्व कर रहे हो, उससे पहले एयरफोर्स में सर्व करते थे फॉर ऑलमोस्ट 20 ईयर्स। सो सर वहाँ पे सर्व करना और यहाँ पे सर्व करने में क्या फ़र्क है? दोनों में बहुत फर्क है। वो वेल की नौकरी थी, ये वेल की नौकरी है। वो थी एक ये कहते हैं लिमिटेड सोसाइटी के अंदर, हमारा इंटरेक्शन पब्लिक से नहीं था। हम अपना जो भी काम वहाँ था, काम करके कैंपस के अंदर है ना, और पब्लिक से केवल अखबार कुछ खरीदारी करेंगे तो ही होता है। पुलिस इज टोटली डिफरेंट। पुलिस में टोटल काम ही है इंटरेक्शन विद पब्लिक एंड डीलिंग विद पब्लिक। तो आपको दिन रात का फर्क है। आपको बेटर अच्छा लगता है? नहीं,
अब आप तो दिल्ली पुलिस से बोलना पड़ेगा ये नहीं 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 सकता। नहीं, ऐसा नहीं है। बेल्ट की नौकरी एयरफोर्स से अच्छी नहीं हो सकती, नॉट पॉसिबल। वहाँ एक अलग इथिक्स है, कल्चर्स हैं। मैं इसको बुरा नहीं मानता, क्योंकि दिल्ली पुलिस में वो आप एथिक्स कल्चर मेंटेन नहीं कर सकते, क्योंकि पब्लिक डीलिंग है, आपको हो नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो दोनों का काम अलग है, तो उसी हिसाब से दोनों अपनी अपनी जगह अच्छी है। यूजुअली क्योंकि अगर एथिक्स की बात आती है तो हम एज नॉर्मल पीपल सबसे ज़्यादा यही बात कर रहे होते हैं कि यार पुलिस के सबसे कम एथिक्स होते हैं हम नॉर्मल लोगों की नज़रों में। और वहाँ पे हमें लगता है कि यूजुअली हर एक पुलिस वाला है तो थोड़ा बहुत ना अपने एथिक्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करता ही होगा, बिकॉज आजकल केसेस भी कई बार ऐसे आते हैं। और उसके बाद आप तो एयरफोर्स के बैकग्राउंड से आए हो। सो एनीवेज जो इंसान ने अपने आप को सर्विसेज में सर्व कर लिया है इन अ वे, एयरफोर्स आर्मी या फिर नेवी फॉर दैट मैटर, उनके अलग ही लेवल ऑफ एथिक्स होता है बिकॉज उनको ट्रेन ही उस तरीके से किया जाता है। सो आपको एडजस्ट होने में काफ़ी इश्यूज हुए होंगे विद सिस्टम विद पीपल। बिल्कुल फ़र्क तो पड़ता है। देखो वहाँ मतलब जैसे लिमिटेड है, तो लिमिट सोच पे लिमिटेड होती है। बड़ा आसानी से लोगों को बिलीव करना, एक कॉमरेडरी वहाँ की अलग होती है। लेकिन जब आप पब्लिक में आते हो, एक सिविल सोसाइटी में आते हो, तो सिविल सोसाइटी के हिसाब से आपको बिहेव करना पड़ेगा। सो इट टेक्स टाइम, स्पेशली फॉर द पर्सन हु हैज सर्व 20 years इन आइसोलेटेड कम्युनिटी। लेकिन अगर आप एडाप्टेशन आपका ठीक है, तो थोड़ा जल्दी कर जाते हो। मैं भी कर गया साल 2 साल में। अच्छा, कोई यूनिक सी स्टोरी हुई कि यहाँ पर अडाप्ट करते टाइम? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ देखो पुलिस का वर्किंग अलग है, तो उसके बारे में मैं नहीं कर नहीं कर सकता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर आप खुद स्ट्रॉन्ग है और आपका कन्विक्शन है कि यू आर करेक्ट एट योर प्लेस, तो कहीं भी आप एडजस्ट कर जाओगे, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आपको दो ही चीज़ देखनी है, मतलब गलत और सही। आप सही के साथ रहो, अपने आप ठीक हो जाएगा। ऐसे कन्विक्शन तो आपको फॉर श्योर स्ट्रॉन्ग है बिकॉज जहाँ लोगों से एक एक गवर्नमेंट एग्जाम नहीं निकलता, आपने इतने सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स निकाले, बाई चॉइस नौकरियाँ छोड़ी, जहाँ लोग एक नौकरी पकड़ के उसको लाइफ लॉन्ग करते हैं गवर्नमेंट के लिए। आप रेटिंग 33 रोज 31 31। सो वो क्या 31 जॉब्स कैसे आपने निकाली गवर्नमेंट सेक्टर में? बहुत आसान है। अगर आप जारी कर, देखो कोई भी चीज़ लाइफ में मैं मुश्किल नहीं मानता हूँ। रीजन भी, हर चीज़ के लिए आपको एफर्ट्स अलग करने पड़ते हैं। जो चीज़ मुश्किल है उसके लिए थोड़ा एफर्ट ज़्यादा करने पड़ेंगे, जो आपको आसान लगती है उसके लिए एफर्ट कम करने पड़ेंगे। तो ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब कर लेना कोई मुश्किल नहीं है, उसके लिए आपको एफर्ट करने पड़ेंगे। मैंने 6 महीने बहुत प्रॉपर स्टडी की थी, एफर्ट्स की। तो ग्रुप सी और डी की नौकरी में ना कोई बड़ी उसके लिए ज़्यादा तैयारी जरूर पड़ती है। हाँ, मैंने जुडिशरी का एग्जाम तैयार कर दिया, उसके लिए भी काफ़ी एफर्ट्स दिए, नहीं हो पाया, अलग बात है। तो ये जॉब, अब मैं इसका एक किस्सा बताऊँगा आराम से। मैं मेरी SBI में 3 बार जॉब लगी। पहली बार लगी, मैं वहाँ ज्वाइन किया, छोड़ दी मैंने क्योंकि घर से दूर पड़ता था। दूसरी बार लगी तो मेरे को मेरठ भेज दिया, गढ़ रोड। अब वहाँ जो डिसीजन थे हमारे, वो बोले यार आज ज्वाइन कर लो, मैं आपकी ट्रांसफ़र करवा दूँगा। लेकिन 10 दिन गया, मैं नहीं हुई। अब डेली 4 घंटे जाना 4 आना, इट वॉज, मैंने वो छोड़ दिया, मैं छोड़ के आ गया। मैंने कहा मैं जॉब लगा। उसके बाद तीसरी बार जब मैं SBI का एग्ज़ाम दिया, किंटू था, तो वही साहब वहाँ के इंटरव्यू अफसर थे। तो उन्होंने बोला यार तुम तो हमें बेवकूफ़ बना रहे हो, हमने तुम्हें 2 बार जॉब दे दी, तुम छोड़ाते हो, क्यों सेलेक्ट करे तुम्हें? अब मेरा जो उल्टा क्वेश्चन था कि मैंने कहा सर आपके यहाँ वैकेंसी कितनी है? बोला 6000। मैंने कहा लोगों ने कितनों ने किया? मोर देन 6 लाख ने अप्लाई किया। आप वही तो लोग हैं ना जो आपके पसंद होंगे, जो आपके फ्रेम में बैठेंगे। तो मैं भी नौकरी बहुत भरता हूँ, मैं वही करूँगा जो मेरे पसंद की होगी। मेरे को दिल्ली में आप ज्वाइन करो, मैं तुरंत करूँगा। सर आपका एक फ्रेमवर्क है राम वर्सेस रावण वाला, कि हमारे अंदर ही राम है, हमारे अंदर ही रावण है, जिसको ज़्यादा फ्यूल करोगे वही वो हो जाए, वही आप बन जाओगे आइडियली, राइट? सो सर आजकल की जो जनरेशन है यूजुअली नेगेटिव चीज़ों से, इंटरनेट से या फिर सोशल मीडिया से इतनी ज़्यादा प्रेरित हो जाती है कि वो लाइन बहुत ब्लर हो जाते हैं उनके कि क्या सही है क्या गलत है। और आप उस जनरेशन से आते हो जहाँ पे आपने इतना कुछ अपनी लाइफ में ऑलरेडी अचीव कर लिया है, एयरफोर्स किया, उसके बाद 31 गवर्नमेंट जॉब्स की, पढ़ाई भी बेस्ट लेवल की जज की जॉब के लिए 2 बार आपने एग्ज़ाम्स दिया, 4 बार एग्ज़ाम दिया, आई एम नॉट रॉन्ग, और उसके बाद आप रनिंग में भी इतना बेस्ट कर रहे हो। सो सर आप कैसे खुद को फ्यूल करते हो और कैसे आप डिराइव करते हो कि जो आजकल की यंगस्टर्स है वो क्या 2-4 चीज़ें हैं जो ना ही करें ताकि वो करेक्ट ट्रैक पे रहें? देखो उस जनरेशन का आज कंपेरिजन बहुत मुश्किल है, क्योंकि रेट ऑफ ग्रोथ उसमें बहुत स्लो थी। हर चीज़ को पहले प्रोसेस किया जाता, तब रिएक्शन होता था। आजकल प्रोसेस का सिस्टम ख़त्म नहीं हो गया है,
इंस्टेंट इनकमिंग या इंस्टेंट आउट गोइंग है, हर एक को तुरंत सब कुछ चाहिए। मैं तो मेरे एक सलाह यही है, देखो मैंने इंटरनेट या जो भी टेक्नोलॉजी है वो इंसान ने अपने बेटरमेंट के लिए बनाई है। हाँ, किसी भी चीज़ के दो यूज़ होते हैं, बैड और गुड, जैसे राम और रावण वाली बात है, हमारे अंदर ही होता है। तो इसी जैसे मैं डिजिटल एज की बात कर रहा हूँ, इसमें बहुत बेनिफिट है इसका। आपको इतनी नॉलेज जो पहले लाइब्रेरी में बैठ कर मिलती थी, आपको अपने घर बैठे आपको मोबाइल में मिल जाती है। बट वही डिपेंड आप पे करता है, आप रील देखना चाह रहे हो या आप नॉलेज लेना चाह रहे हो। आप रील में हुए तो आप 2 दिन लगातार रील देख सकते हो, आपका मन नहीं भरेगा, आप क्या आते रहेंगे। तो लेकिन जब आपको पता लगा कि ये नॉलेज मेरे काम की है, अगर आप समस्या वही है कि हम वहाँ तक जाना नहीं चाहते कि मेरे काम का क्या है, मेरे बेनिफिट के लिए क्या है, जो मुझे आगे एक बेटर पर्सन बनाएगा। हम केवल जिसको हम क्षणिक सुख बोलते हैं ना, उस क्षणिक सुख के लिए कि यार ये एंटरटेनमेंट देख लो, हाँ आज ये रील चल रही है मैं इसी के देख लूँगा, और आप देखते रहते हो। आजकल की जनरेशन वही है। मैं सबको नहीं कहता, आजकल भी बहुत एक से एक अच्छे जीनियस निकल रहे हैं, चाहे किसी उसमें फील्ड में जाओ। कंटेंट क्रिएटर भी अच्छे अच्छे हैं जो पॉजिटिव बनाते हैं, हेल्थ से रिलेटेड भी हैं। लेकिन ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है वो किस दिशा में जाना चाह रहे हैं। बहुत लोग हैं जो व्यूज़ के चक्कर में गलत काम करते हैं और उनको गालियों के ही एक तरह से पैसे मिलते हैं, तो उसका फोकस पैसा कमाना है, गालियाँ उसके जाया। हाँ बस। और उससे इन लोगों का ना मेंटल फिटनेस इन अ वे वैसा हो गया है कि यार पैसा आ रहा है कैसे भी आ जाए। सो एक एथलीट के लिए मेंटल फिटनेस भी कितना इंपॉर्टेंट होता है, राइट। और आजकल स्टूडेंट्स ना या फिर यंगस्टर्स यूजुअली अपनी मेंटल हेल्थ को लेकर के बहुत ज़्यादा हेवाए रहते हैं, अपनी मेंटल फिटनेस पे इतना ध्यान नहीं देते, राइट। सो डू यू थिंक कोई ऐसा करिकुलम स्कूल्स में होना चाहिए या फिर हमारे एजुकेशन सिस्टम में होना चाहिए जो कि हमारी मेंटल हेल्थ में भी हम लोगों को हेल्प कर सके? बिल्कुल। देखो फिजिकल फिटनेस में आज की तो जो चीज़ें आप देख रहे हो, मैं आज से 10-12 साल 15 साल बाद की बता रहा हूँ आपको। सबसे वेल्दी पर्सन वही होगा जिसकी हेल्थ अच्छी होगी। स्कूल में पहले होती थी बहुत ज़्यादा पीटी प्रे और गेम्स होते थे। मैं खुद अपने स्कूल को कहीं नहीं रिप्रेजेंट किया था, वो आजकल देखने को नहीं मिलता। उसका अब रीज़न तो अथॉरिटीज़ ही बता सकती हैं, लेकिन मैं कहता हूँ 1 घंटा, चाहे वो बच्चा हो चाहे बड़ा हो, चाहे स्कूल में हो चाहे किसी संस्था हो, या वॉलंटरली या कैसे भी करिकुलम में डाल के 1 घंटा फिजिकल एक्सरसाइज करवानी चाहिए। अगर फिजिकल एक्सरसाइज जो भी आदमी करता है, अगर आपका शरीर शुद्ध हो जाता है, अगर एक्सरसाइज करने से 100% गारंटी है, तो आपका माइंड भी शुद्ध ही रहेगा। क्योंकि देखो फिजिकल फिटनेस 3 गेम होते हैं उसमें, कबड्डी होता था, वॉलीबॉल होता था, फुटबॉल होता था, स्कूलों में खेलते थे, 3 गेम होता, उससे एक टीम भावना पैदा होती थी, बहुत फर्क पड़ता है उससे। मतलब फिजिकल के साथ साथ वो मेंटल अपग्रेडेशन भी आपका साथ साथ होता रहता है, किसी भी गेम से ले लो। तो मैं तो कौन होता हूँ सलाह देने वाला, लेकिन ये तो होना चाहिए हर एक आदमी को जो सोचने समझ लायक हो चुके हैं उसको खुद अपने आप करो। ये जो बच्चे हैं उनके लिए हमें पेरेंट्स को या टीचर्स को एक ऐसी बनाना चाहिए कि कम से कम 1 घंटा अपने शरीर के लिए अपने लिए दो, सेहत के लिए दें, क्योंकि सेहत ही असली धन है। ये आज मैं कह रहा हूँ 10-15 साल बाद प्रूव हो जाएगा कि सेहत से जिसके पास है वही धनी है, पैसा कहीं काम नहीं आएगा। अब तो सर कोविड में हमने सबने देख लिया ना। बिल्कुल। कोविड में देखो मेरे को 2 बार कोविड हुआ, लेकिन मैं बिना दवाई के आराम से पार कर गया। ऐसा नहीं है, बीमारियां सबको हो जाती हैं, लेकिन जिसकी अच्छी सेहत हो वो उसको बहुत आसानी से पार कर लेगा। मैं क्यों कहता हूँ जो आसान और मुश्किल क्या होता है भाई, हमारा थिंकिंग और जो एक चीज़ नदी पार करनी है, एक आदमी आराम से पार कर लेता है क्योंकि उसको तैराकी आती है, एक आदमी डूब जाता है क्योंकि उसको नहीं आती। तो फर्क उतने का आदमी दोनों वही है, आपने सीखा है वो। ऐसी फिजिकल फिटनेस ऐसी है, अगर आपकी है तो आप बहुत आसानी से छोटी मोटी जो लाइफस्टाइल की बीमारियां हैं वो बिल्कुल आप सही रह सकते हो और आराम से ज़िंदगी जी सकते हो। सर बोस्टन मैराथन आइडियली किसी भी एक रनर के लिए ना एक लाइफ ड्रीम होता है, आपके लिए भी होगा फॉर श्योर। आपने 2 या 3 बार ऑलरेडी क्वालिफाई कर रखा है। सो क्या प्लान है आपके उससे रिलेटेड, और इतना इम्पोर्टेंट क्यों है किसी भी रनर के लिए? जब कोई भी चीज़ मुश्किल ही इम्पोर्टेंट होती है कि भाई ये अगर मैं ले लूँ किसी, जैसे किसी फील्ड में एक लक्ष्य होता है कि भाई अगर यहाँ पहुँच गया तो मैं कुछ हूँ। ऐसे लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग में बोस्टन में जो क्वालिफाई कर लिया वही अपने आप में एक
बड़ी बात है, दौड़ाऊंगा तो और बड़ी बात है। तो मेरा ऐसा कुछ नहीं है कि मैं वहाँ जाके, क्योंकि वहाँ सारे जो भी जाते हैं उसी स्टैंडर्ड के जाएंगे, मेरे जैसे या मेरे से ऊपर वाले ही जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ मैं कुछ बड़ा जीत के आऊँगा, लेकिन वो दौड़ना ही एक अपने आप में बड़ी बात है। तो मैं दौड़ने जरूर जाऊँ और अपना बेटर देने की कोशिश करूँगा। मतलब क्वालिफाई करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स होती है? उसके लिए एक स्टैंडर्ड है एज ग्रुप वाइज। जैसे 30 साल तक की उम्र वालों के लिए 2 घंटे 55 मिनट में है। मेरे एज ग्रुप जो 50 से 55 की है उसमें 3 घंटा 20 मिनट है। यानी कि स्पेसिफिक रेसेज हैं, उन्हीं में आप दौड़ोगे तो ही आपका टाइम काउंट होगा। इट इज़ कॉल्ड गोल्डन रेसेस। जैसे इंडिया में 2 हैं, टाटा मुंबई, इंडोबिलियो मैराथन। तो उसमें 3 घंटा 20 मिनट वैसे बहुत टफ ही होता है, लेकिन कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। 3 साल से कर रहा हूँ और कोशिश करूँगा इसी बार भी करूँ। 4 बार करके फिर मैं थोड़ा आराम से मज़े लूँगा। और सर इसके बाद क्या क्या सोचा रनिंग के लिए? मेरा कोई रनिंग के प्रति स्पेसिफिक गोल नहीं है, बस मैं जब तक रहूँ जीऊँ मैं डेली दौड़ता रहूँ। वैसे आपने तो ऐसे भी किया ना कि आपका बर्थडे होता है, जितने साल के आप उस साल होने वाले हो तो उतने किलोमीटर आई थिंक आप पिछले 4-5 साल से मैं अपने बर्थडे पे जितने साल का हो जाता हूँ नए किलोमीटर सेम डे उस दिन दौड़ता हूँ, बर्थडे वाले दिन। क्योंकि मेरा अपने आप को एक गिफ्ट होता है खुद के लिए। से कितना इंटरेस्टिंग है ये। आप सोचो अगर आप 55 के हो, 55 किलोमीटर दौड़ना आसान बात थोड़ी है। जैसे अब की बार मैं 54 साल का हुआ था, 54 किलोमीटर दौड़ा था। उससे पहले 53 दौड़ा कर, और अब की बार 55 होंगे तो 55 किलोमीटर दौड़ूंगा। उसका एक अलग आनंद है। देखो आपका बर्थडे है, आपको सब लोग गिफ्ट देते हैं, अच्छा लगता है, मैं तो ये। लेकिन आप अपने आप भी क्या दे सकते हो? मटेरियल चीज़ें कोई बड़ी बात नहीं है। आज के दिन सब कुछ इंटरनेट पर अवेलेबल है, घर पर बैठे बैठे आ जाता है। लेकिन 55 किलोमीटर दौड़ना अपने 55वें जन्मदिन पे कितना अच्छा लगेगा, मज़ा आता है। मैं उसी में आनंद लेता हूँ। और सर मैंने सुना आपको लिखने का भी शौक है। हाँ, मैं लिखता हूँ डेली। मैं अपनी रोज़ की दौड़ 2 लाइनें था अच्छा। जैसे दौड़ते मन में मौसम के प्रति, साथियों के प्रति, घर से रिलेटेड कुछ भी जो दिमाग में आता है वो 2 लाइन में डेली लिखता हूँ। जो आप उसको मोटिवेशन कह सकते हो या उसको एक मेरी थिंकिंग कह सकते हो, मैं दोहराएंगे। और आज की 2 लाइनें क्या थी? जीवन क्या है? काम, कमाई, प्यार, पैसे, रिश्ते, जिम्मेदारियाँ का बोझ, यही तो है जीवन। काम, कमाई, रिश्ते, जिम्मेदारियों का बोझ। लेकिन बहुत आसान है ये ढोना, अगर दौड़ लगा लो 1 घंटा रोज। मेरा दर्द भी यही है और दवा भी यही है। हर चीज़ की एक ही दवा। जैसे मेरे घर वाले बोलते हैं, रिश्तेदार भी, जो भी जान पहचान भी, कि भाई यार तू कुछ भी हो, तेरे को दौड़ से मत ही हो। तो मेरे लिए सही में दौड़ हर चीज़ की दवा है। आपको स्ट्रेस है, आपके कहीं माइंड अपसेट है, मैं दौड़ के ठीक होता हूँ। तबीयत ठीक नहीं है, 1 घंटा दौड़ लो, बिल्कुल तबीयत ठीक रहती है। सर सही में आपकी दवाई हो गई फिर तो। नहीं, सही में है, मेरी नहीं है। मेरे जैसे वही बहुत है जिनकी वाकई में है। बस आपको अपने लाइफ में इसको इनकलकेट करना है, डेली करना है। एटलीस्ट हफ्ते में 5 दिन जरूर करो। मैं दौड़ से मतलब ये नहीं कि आप तेज दौड़ो। 1 घंटा आप वॉक कर लो, जॉग कर लो, रन कर लो, चाहे तीनों का मिक्स कर लो, एक्सरसाइज कर लो। 1 घंटा अपने शरीर को आप दे दो ना, तो आपसे धनी कोई नहीं है। नहीं सर, मतलब बहुत ही सही बात है कि अपने आप को भी टाइम देना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और सर जैसे आपकी लाइफ ट्रेजेक्ट्री रही है ना, मतलब जॉब भी आपने अपनी पसंद की रनिंग में भी आप बेस्ट कर रहे हो। अगर कल को कोई आपके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाने लगे, उसका तो बनती है लोगों के ऊपर डॉक्यूमेंट्री, सो आपकी डॉक्यूमेंट्री का टाइटल क्या होगा? मैंने अभी सोचा नहीं कभी, लेकिन बस जिंदा दिन। जिंदा दिल। लाइफ में देखो कुछ भी करो, यू शुड बी एक्टिव। कभी दूसरे की खुशी के लिए मैं ये कर रहा हूँ, होता है कई बार अपने खुद के रिश्ताओं के लिए आपको करना पड़ता है, अपने वाइफ के लिए, बच्चों के लिए करो, उनके लिए करना ज़रूरी है। लेकिन अपने लिए भी आदमी को जीना चाहिए, तो जिंदा दिल रहना चाहिए। मैं ये कर रहा हूँ तो कोई क्या सोचेगा, मैं वो कर रहा हूँ तो कोई क्या सोचेगा, मैं ये खा लूँगा तो मुझे ये दर्द हो जाएगा, ये पी लूँगा तो नहीं। जिंदा दिल रहो, जो आपको करना है वो बिंदा करो, बट लिमिट में, कंट्रोल, जो आपको अच्छा हो, आपके लिए बेटर हो। और सर आजकल ये बड़ा ट्रेंड है ना कि रनिंग क्लब्स का ट्रेंड है, मैराथन्स का ट्रेंड है। सो यूजुअली कोई भी एक नया रनर होता है जो कोशिश करता है कि मैं भी रनिंग स्टार्ट करूँ या कुछ, सो वो ट्राई करता है कि किसी ऐसी कम्युनिटी को ज्वाइन करिए। सो आपके पास भी ऐसी कोई कम्युनिटीज़ है? बिल्कुल, मैं एक्चुअली 2 रनिंग ग्रुप का फाउंडर हूँ।
एक है द्वारका एक्सप्रेशन जो हमारे द्वारका में, जो हमने कुछ पुलिस वालों ने शुरू किया था 2017 में, और प्राउडली कह सकता हूँ मैं, दिल्ली एनसीआर का सबसे बड़ा रनिंग ग्रुप है वो। उसमें 5 साल से लेकर 85 साल तक के लोग हैं, और दिल्ली एनसीआर में जितने भी रनिंग इवेंट होते हैं हर एक में हम सबसे ज़्यादा मेडल्स या ट्रॉफी जीतने वाले ग्रुप हैं। एक है दिल्ली पुलिस रनिंग क्लब, ये भी मैंने बनाया था 2017 में। ये क्योंकि दिल्ली पुलिस की नौकरी में फिटनेस को एक तवज्जो दी नहीं जाती, लाइफस्टाइल ऐसी है, ड्यूटी ऐसी नहीं होती है, लेकिन क्योंकि मैं दौड़ पा रहा था तो मैं सोचा क्यों ना उन लोगों को भी दौड़ाऊँ, तो वो मैंने शुरू किया, जिसमें भी आज करीब 500-600 के करीब मेंबर हैं और खूब अच्छा दौड़ते हैं, नौकरी बढ़िया करते हैं, दौड़ते बढ़िया है। और केवल आदमी नहीं, फैमिली दौड़ती है पूरी। जैसे मान ली मैं हूँ, मेरी फैमिली दौड़ती है, मेरी वाइफ भी दौड़ती है, मेरे बच्चे भी दौड़ते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो बच्चों के लिए, बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपनी वाइफ के साथ दौड़ते हैं। वैसे इन क्लब्स में ट्रेनिंग भी देते हैं कि कैसे करेक्टली दौड़ना है, क्या करना है, बिल्कुल, क्या हमारे- फेस मेंटेन करना है। हमारे अलग अलग 2-3 छोटे छोटे क्लब हैं, एमेच्योर के लिए अलग है, बच्चों के लिए अलग है। एक सुबह 5 AM क्लब है जो सुबह 5 से 6 बजे ही होता है, क्योंकि जिन बच्चों को स्कूल जाना है या जो ऐसे जॉब वाले हैं, स्कूल टीचर वगैरह की, वो सुबह आते हैं। एक ऐसा है जो प्रोफेशनल, यानी कि जिनको ट्रॉफी या कहीं पे कम्पिटिटिव एग्जाम करना है, कम्पिटिटिव दौड़ लगानी है, उनके लिए एक अलग है। और लॉन्ग डिस्टेंस रनर है उनके अलग है, एमेच्योर्स के लिए अलग है। हम सबको अलग अलग, मतलब हमारे ग्रुप में कई बंदे नॉमिनेट किए हुए हैं जो ये ट्रेनिंग देते हैं, और मैं मेंटल टफनेस की ट्रेनिंग देता हूँ और लंबी दौड़ की भी। वैसे क्या 5 पॉइंट है या मेंटल टफनेस मेंटेन करने के लिए? मेंटल टफनेस मेंटेन करने के लिए आपको सबसे बड़ी चीज़ है अपने आप पर भरोसा करना पड़ेगा। यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ दैट यस आई कैन डू इट एंड आई विल डू इट। आपने जिस आदमी ने ये मान लिया कि आई कैन डू इट, वो करेगा, इसको ये गारंटी है। तो मैं दौड़ते जैसे लोगों को यही बताता हूँ कि सबसे पहले आपने ये सोचा कि मैं करना चाहता हूँ और मैं ये करूँगा। जैसे सोचते ना, अरे ये मेरे से नहीं होगा यार, इतना मेरे नहीं होगा। जिसने मान लिया नहीं होगा तो उससे होगा भी नहीं, और जिसने मान लिया कि मेरे से हो जाएगा, मैं करूँगा, वो कर भी जाएगा। हाँ, प्रयास करने पड़ेंगे, उसके लिए भाई हम कराते हैं, उड़ाते हैं। और सर जैसे दिल्ली में आप दौड़ने की बात करते हैं, दिल्ली का तो पोल्यूशन ही इतना ज़्यादा है, ब्रीदिंग ऑफ कोर्स लोगों को मेंटेन करनी पड़ती होगी जब भागते होंगे, एल्स तो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। सो सर उसका भी कोई पार्ट है ब्रीदिंग का? बिल्कुल, देखो अब पोल्यूशन में मैं आप कुछ नहीं कर सकते हैं, ये एक बहुत बड़ी समस्या है, और वाकई में है। मैं भी फील करता हूँ, आप भी फील करते हो, तो सभी फील करते हैं। पोल्यूशन का इफेक्ट हमारी लाइफ पे, हमारे हेल्थ पे बहुत पड़ता है। लेकिन जिसके पास संसाधन है, जो अपने घर में फिर एयर फिल्टर लग सकता है, वो उसके लिए कर सकता है। लेकिन हम जैसे जो आम लोग हैं, वो इतना पैसा खर्च नहीं कर पाते। हम घर में ही वही हवा ले रहे हैं, बाहर भी वही हवा। तो मेरा, कई लोग मेरे को बोलते हैं कि यार इतने पोल्यूशन तुम कैसे दौड़ लेते हो, वो भी इतनी तेज़ 21 किलोमीटर। तो मैं कहता हूँ मेरा जो, क्योंकि सारे साल दौड़ता हूँ, मेरा एक लंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, मेरा बॉडी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है। मैं दौड़ के भी थोड़ा बहुत मुझे अनकम्फर्टेबल हो सकता है, बट मेरे कभी उसने अपाइज नहीं बनाया। और न मैं पोल्यूशन से इतना डरता हूँ, क्योंकि हमेशा से रहा है ये और रहेगा। जो मेरे हाथ की बात नहीं है उसके लिए मैं चिंता करता भी हूँ। ये पोल्यूशन कम करना मेरे हाथ में नहीं है, मैं इसलिए इसकी चिंता नहीं करता हूँ और मैं दौड़ता रहता हूँ। ऐसे लवली, मतलब आपका जो पर्सपेक्टिव और आपका जो ज़ील है ना दौड़ने की तरफ भी या लाइफ की तरफ भी, आई बिलीव कि अगर ऑडियंस तक वो पहुंचेगा तो पॉजिटिवली ही इम्पैक्ट डालेगा लोगों पे। सो सिंस हम ऑलमोस्ट अभी पॉडकास्ट की एंड पे हैं, तो कोई भी ऐसा मोटिवेशन या फिर क्लोजिंग थॉट जो आप ऑडियंस को देना चाहिए जो कि उनको भी इंस्पायर कर सके अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, एक जगह स्टैग्नेंट ना रहे। देखो, अगर आप इस सेट ठीक है तो आप लाइफ का एंजॉय कर सकते हैं, अभी नहीं, एंड तक। एक लोग सोचते हैं 60 के बाद, 50 के बाद मैं ये नहीं कर पाऊंगा, वो नहीं कर पाऊंगा। मैं कहता हूँ लाइफ अब तक तो ही रहे थे हम, 50 तक तो आदमी गधा ही होता है, कमाता रहता है। उसके बाद लाइफ अपनी जी सकता है, चाहे तो वो कब जिएगा, जब वो सेहत उसकी ठीक होगी। तो मैं कहता हूँ आप सेहत ठीक रखो, लाइफ में एंजॉय करो, और सेहत ठीक करने के लिए 1 घंटा अपने आप को देना पड़ेगा। एक्सरसाइज जरूर कुछ भी, कैसे भी। फिर वही बात, कुछ लोग, मेरे पास समय नहीं है, सबके पास वही 24 घंटे हैं। ये सेम क्वेश्चन में से सुन अपने क्या नाम है, सुनील शेट्टी साहब नहीं, रोहित शेट्टी साहब ने पूछा था एक इसमें प्रोग्राम में कि सबके पास आप टाइम कैसे निकालते हो,
तो हर एक के पास 24 घंटे होते हैं, एवरीबॉडी। हमारे प्रधानमंत्री के पास भी, हमारे पास भी, और जितने भी बड़े बड़े अफसर हैं, जितने बड़े रिक्शा वाला है, सबके पास 24 घंटे हैं। तो मैनेज करना है आपको, अपनी प्रायोरिटी किसकी क्या प्रायोरिटी है वो सेट करनी है। 1 घंटा अगर आप अपने लिए निकाल लो उस 24 घंटे में से, कोई जरूरी नहीं सुबह निकालो, हाँ सुबह बेटर टाइम होता है। तो अगर आपको प्रायोरिटी लग गई, अपनी हेल्थ प्रायोरिटी लग गई, तो आप 1 घंटा निकालोगे और करो और ज़िंदगी को जी लो। लवली, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपके जर्नी के बारे में जान के और आप जो कर रहे हो उसके बारे में जान के। आई होप ऑडियंस यहाँ से एक पर्सपेक्टिव लेगी और थोड़ा बहुत दौड़ना शुरू करेगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। धन्यवाद।